प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज पाठ 5 नई समस्याएं प्रश्न अभ्यास करने जा रहे हैं। इस पाठ को हम विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं, तो आओ इसका प्रश्न अभ्यास करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत और अरब के बीच संबंध किस प्रकार मजबूत हुए? उत्तर है, भारत और अरब के बीच एक दूसरे के यहाँ आने जाने का कार्यक्रम चलता रहा। राजदूतों के आवासों की अदला बदली हुई। भारत से गणित और खगोल शास्त्र की पुस्तकें बगदाद पहुँची। इन पुस्तकों का अनुवाद अरबी भाषा में किया गया। कई भारतीय चिकित्सक बगदाद गए। यह संबंध उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के साथ भी रहा। व्यापार की शुरुआत भी आपस में हुई। तो ये भारत और अरब के बीच संबंध कैसे दृढ़ बने, मजबूत बने, उसके बारे में यहाँ पर उत्तर बताया गया है। अब दूसरा प्रश्न हम लेते हैं। महमूद गजनबी कौन था? उसके आक्रमण से हिंदुओं के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, महमूद गजनबी अफ़गानिस्तान का तुर्क आक्रमणकारी था। उसने भारत के उत्तरी भारत पर क्रूरता के साथ आक्रमण किया। उसने भारत से बहुत बड़ा खजाना लूटा और उसे ले गया। महमूद ने पंजाब और सिंध को अपने राज्यों में मिला लिया। उसने भारत में खून खराबा का तांडव मचाया। हिंदू उसकी इस हरकत से काफ़ी इधर उधर बिखर गए। बचे हुए हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई। तो भारत को 17 बार लूटने वाला क्रूर शासक था बच्चों ये महमूद गजनबी। तो आपने इतिहास की पुस्तकों में भी ज़रूर महमूद गजनबी के बारे में पढ़ा होगा। तो इस तरह से अत्याचारी शासक माना जाता है महमूद गजनबी को। तो अब चलते हैं बच्चों, अब लेते हैं हम इस पाठ का नई समस्याएं पाठ का प्रश्न नंबर 3। अमीर खुसरो कौन थे? उनकी प्रसिद्धि का क्या कारण था? इसका उत्तर जानते हैं। अमीर खुसरो फारसी के उच्च कोटि के कवि थे। उन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था और वे महान संगीतकार भी थे। उनकी प्रसिद्धि का कारण तंत्री वाद्य सितार के आविष्कारक होना है, यानी कि सितार की खोज उन्होंने की थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, भाषा और व्याकरण आदि विषयों की रचना की। उन्होंने लोकगीतों एवं पहेलियों की रचना की। इन लोकगीतों और पहेलियों ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। तो ये अमीर खुसरो के बारे में यहाँ बताया गया है कि अमीर खुसरो किस बात के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ पर उनके द्वारा रचित कुछ पंक्तियाँ दी गई है कविता की। तो ये अमीर खुसरो की लिखी हुई कविता है। अब चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, चौथा। अकबर कौन था? उसने देश की अखंडता एवं एकता बनाए रखने के लिए क्या क्या प्रयास किया? अब इसका उत्तर है, अकबर मुगल खानदान का तीसरा शासक था। वह बाबर का पोता था। उसने भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए स्वाभिमानी राजपूतों को अपनी ओर मिलाया। उसने अपनी और अपने बेटों की शादी राजपूत घराने में की। इसके अलावा उसने विद्वान हिंदुओं को अपने दरबार में विशेष स्थान दिया। हिंदू और मुस्लिम एकता को स्थापित करने के लिए
दीन ए इलाही नामक एक नया सर्वमान्य धर्म चलाया। तो इस तरह से उन्होंने देश की अखंडता और एकता को बनाए रखा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 लेते हैं। मुगल शासन काल में साहित्य को बढ़ावा मिला, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर जानते हैं। मुगल काल में भारतीय साहित्य को काफ़ी बढ़ावा मिला। अनेक हिंदू कवि एवं लेखकों ने दरबारी भाषा में पुस्तकों की रचना की। अकबर के दरबार में हिंदू और मुस्लिम विद्वानों को काफ़ी प्रश्रय दिया गया। प्रश्रय होता है आश्रय या सहारा देना, जिनमें फैजी, अब्बुल फजल, बीरबल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना प्रमुख थे। मुगल काल में हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा था तथा अब्दुल रहीम खान खाना ने अनेक नीति भरे दोहों की रचना की। इसी काल में विद्वान मुसलमानों ने संस्कृत पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया। प्रश्न नंबर 6, नादिर शाह कौन था? उसने दिल्ली पर आक्रमण क्यों किया? इसका मुख्य क्या परिणाम निकला? उत्तर है नादिर शाह ईरान का शासक था। उसने दिल्ली पर आक्रमण दिल्ली को लूटने के लिए किया। उसने दिल्ली की बेशुमार धन दौलत लूटकर दिल्ली के शासकों को अत्यधिक कमज़ोर बना दिया। अब चलते हैं अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, शिवाजी कौन थे? उनका नाम भारतीय इतिहास में क्यों लोकप्रिय है? उत्तर है शिवाजी मराठों के सेना नायक थे। उनका जन्म सन 1627 ईस्वी में हुआ था। वे कुशल छापा मार थे। उनकी सेना के घुड़सवार दूर दूर छापा मारकर शत्रुओं का मुकाबला करते थे। उन्होंने सूरत में अंग्रेज़ों की कोठियों को लूटा और मुगल साम्राज्य के क्षेत्र में चौथ नामक एक टैक्स लगाया। उन्होंने मराठों को एकत्रित कर दुर्जय शक्ति का रूप दिया। तो बच्चों, हमने ये पाठ 5 नई समस्याएं, इसके प्रश्नों के उत्तर आज हमने जाने इस वीडियो में। तो आपको ये अवश्य समझ आए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।